हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 12 भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। और अब तक हमने जो 4 चैप्टर हैं आपके, उनमें से हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और आज हमारा चौथा चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। मेरी कोशिश ये है कि जो भी चीजें आपके सामने बुक में दे रखी है उसको आसान भाषा में मैं आपके सामने कैसे लेके आऊं। उसी आसान भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा पाठ चल रहा है, पाठ नंबर 4, स्थानिक प्रौद्योगिकी। पता है आपको हमने इसमें क्या पढ़ लिया सर? हमने इसमें पढ़ा था, क्योंकि देखो मैं आपको रिकेप जरूर कराता हूं। स्थानिक प्रौद्योगिकी क्या होती है, उसका एक घटक था जीआईएस। फिर जीआईएस के बारे में पढ़ा, उसके उसके लाभ पढ़े, है ना। उसके उससे उसके आंकड़ों के प्रकार पढ़े। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो जीआईएस के आंकड़ों के जो प्रकार हैं, स्थानिक जो आंकड़े हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ा हम थोड़ा देखें। हम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ी, जिसमें से हमने एक घटक लिया जीआईएस सर। जीआईएस में हमने ये बात की थी सर कि जो आंकड़े होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं सर। 2 प्रकार के, एक तो होता है सर स्थानिक आंकड़े होते हैं सर, और एक होता है गैर स्थानिक आंकड़े होते हैं सर। स्थानिक आंकड़े स्थान से स्थान आधारित होते हैं और ये स्थान से मुक्त होते हैं, बिल्कुल आसान है। स्थानिक जो आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं सर। एक तो वेक्टर बताया था सर आपने, और एक आपने रेस्टर बताया था, चित्र रेखा पुंज बताया था, ठीक है। और जो गैर स्थानिक आंकड़े होते हैं ना बेटा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्या के रूप में होते हैं, यानी जिनको अपन स्टैटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिकल कहते हैं। और एक शब्दों के रूप में होते हैं, जिनको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ये हमारे इस वक्त कोर्स में नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे आप वर्णन के लिए कर लीजिए, आप स्कूल है तो स्कूल किस प्रकार की है, वहां पर कितने कमरे हैं, वहां पर पेड़ पौधे लग रहे हैं, वर्णन किया आपने इस तरीके से। तो हम स्थानिक आंकड़े पढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं पूरी चीज कहां पर आ गए हम। उसमें वेक्टर, वेक्टर के बारे में बात की थी। 3 रूप में होते हैं, बिंदु आपके पास में, रेखा और बहुभुज। और रेस्टर एक पिक्सल, एक चित्र के रूप में होता है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में रेस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीजिए देखिए, आप इसको यूं समझिए कि स्थानिक डाटा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है रेस्टर, जिसको चित्र रेखा पुंज कहते हैं, जो पिक्सल के रूप में होता है। और एक वेक्टर होता है जिसको सदिश भी कहते हैं, बिंदु रेखा बहुभुज के रूप में होता है। मैं बात कर रहा हूं रेस्टर की। आप सोचेंगे कि सर ये पिक्सल आपने कह तो दिया है, ये पिक्सल क्या होता है। आपको इतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा बेटा कि दोबारा आपको इसमें कभी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे, आपने जरूर ये चीज देखी होगी कि कभी भी आपने, मैंने पहले बताया था आपको कि आप कोई फोटो लेते हैं और फोटो अगर साफ नहीं आती है तो हम उसको जूम करते रहते हैं थोड़ा क्लियर देखने के लिए, उसको सूक्ष्म रूप से देखने के लिए। और जब जब जूम करते हैं तो उसके पिक्सल फट जाते हैं। और पिक्सल किस रूप में होते हैं, आप इस रूप में देखिए, वो इस रूप में होते हैं। वहां पर इस तरीके से स्तंभ होते हैं, ये इस तरीके से। और यहां पर इस तरीके से क्या होती है, आपके पास में पंक्तियां होती हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप। अब यहां पर क्या देखिए, बड़े ध्यान से देखना बेटा, मजा आएगा आपके इसके अंदर। यहां पर जैसे ये जो खड़ा स्तंभ, ये तो क्या होता है, आपका स्तंभ होता है सर। और जैसे मैं बात करूं इसकी, इनमें से सभी है, एक एक की बात करते हैं तो ये क्या होती है, पंक्ति होती है। यानी ये तो आपका स्तंभ चल रहा है, ठीक है सर, और ये आपकी पंक्ति चल रही है। ओके जी, स्तंभ चल रहा है, पंक्ति चल रही है। आप थोड़ा सा, आप सब मोबाइल यूज करते हैं, आप देखिएगा जब मोबाइल आप पिक्चर को, फोटो को जूम जूम करेंगे ना, तो उसमें बाद में इस तरीके के बॉक्स दिखाई देंगे। यानी जो फोटो बनते, चित्र बनते हैं, वो हर पिक्सल से बनते हैं। अब पिक्सल क्या होता है ये देखिएगा आप। मैं इस स्तंभ की बात कर रहा हूं और इस पंक्ति की बात कर रहा हूं। तो जो स्तंभ यहां से आ रहा है, पंक्ति आ रहा, तो ये जो डिब्बा कट रहा है, ये जो एक भाग कट रहा है, इसी को हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम पिक्सल कह देते हैं या फिर हम इसको सेल कह देते हैं। समझ गए आप। अच्छा देखिए, अगर मैं मान लीजिए इस पंक्ति की बात कर लेता हूं, मैं मान लीजिए इस पंक्ति की बात करूं, इसकी करूं, इस पंक्ति की बात कर रहा हूं, इस स्तंभ की बात करता हूं, तो फिर पिक्सल कौन सा बन जाएगा हमारा, ये वाला बन जाएगा। ये वाला हमारा पिक्सल बन जाएगा। तो समझ रहे हैं, इस पिक्सल की बात हो रही है। तो सर इस पिक्सल में से खास बात क्या है, देखिए बेटा, अभी हम सब चीजों को करेंगे लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखना। इस पिक्सल में खास बात ये रहती है कि यहां पर हम किसी भी चित्र को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, और वो छोटे छोटे जो भाग होते हैं वो इन पिक्सल में केंद्रित होते हैं, इस पिक्सल के अंदर फिक्स होते हैं। यानी हर पिक्सल का एक निश्चित मान होता है।
अगर आपने कभी फोटो बनाई होगी तो फोटो भी बनती है इस तरीके से। आप देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई फोटो है आपके पास में, देखिएगा उस फोटो में आप इस तरीके से रेखाएं बना लीजिएगा, है ना। और फिर एक मापनी अपने पास में कागज में लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इस पिक्सल के अंदर मान लीजिए आपकी उसकी आंखें आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है। तो आप इसी की जो मापनी होगी, जो बड़ी मापनी होगी, वहां पर इस चित्र को निर्मित कर लेंगे। तो हर पिक्सल एक कुछ चीजें बता रहा है आपको, समझ रहे हैं आप। तो क्या सीखा हमने इसके अंदर सर, पिक्सल में, है ना, कि सर स्तंभ और पंक्तियों के रूप में होते हैं ये। अच्छा, जो स्तंभ पंक्तियों के रूप में जो ये पूरा जाल बन रहा है ना बेटा, इसको हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड, जैसे हम अक्षांश देशांतरों का जाल होता है, वैसे ग्रिड कहलाता है। इसमें एक पिक्सल सेल होता है, हर सेल का आकार समान होता है, सब समान होंगे, कोई अलग अलग नहीं होंगे। ये इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि मान नहीं आए। मान लीजिए आपने पिक्सल को इतना छोटा कर दिया कि आपको मान का पता ही नहीं लग पा रहे, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और एक खास बात, और एक खास बात, ये देख लीजिएगा आप, कि जो ये पिक्सल होते हैं ना बेटा, यहां पर ये जो स्तंभ होते हैं इस तरीके से, तो स्तंभ जो होते हैं वो वाई अक्ष के समांतर होते हैं, क्योंकि ये वाई अक्ष है और हर स्तंभ वाई अक्ष के समांतर है। और जो पिक्सल जो एक्स अक्ष होता है, यानी इस पंक्तियां होती है, वो एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है। तो लीजिए हम देखो पढ़ते हैं आज क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि पिक्सल का मतलब हम चित्रों से बात कर रहे हैं, जो चित्र फोटो खींची जाती है। अब फोटो कहां से खींची जाएगी, आपके कैमरे की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा खींची जाने वाली फोटो की। तो देखिए क्या है, यहां पर देखिए आप कि रास्टर डाटा या चित्र रेखा पुंज, अब आपको सब चीज समझ में आएगी। यह स्तंभ व पंक्ति के रूप में व्यवस्थित एक आंकड़ा होता है जो ग्रिड सारणी से बना होता है। बिल्कुल सर, देख लीजिए आप, ये एक स्तंभ के रूप में और एक पंक्ति के रूप में जो ग्रिड सारणी से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रत्येक भौगोलिक विशेषता को रास्टर डाटा में एक पिक्सल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि इसमें पूरी जो भौगोलिक विशेषता है, हर पिक्सल में, हर पिक्सल का एक मान होता है, हर पिक्सल का एक मान होता है, हर सेल का एक मान होता है, जहां पर एक स्थानिक विशेषता होती है, ठीक है। अर्थात रास्टर पिक्सल, रास्टर बोल दीजिए, रास्टर में पिक्सल या सेल बोल दीजिए, से बना एक मैट्रिक्स या ग्रिड होता है, इसको मैट्रिक्स या ग्रिड बोल सकते हैं, जिसमें प्रत्येक सेल या पिक्सल एक जानकारी के बारे में बताता है। जैसे कोई तापमान के बारे में बता दिया, वर्षा के बारे में बता दिया, मान लीजिए। क्योंकि देखिए पिक्सल में क्या होता है बेटा, उपग्रह से चित्र लिए जाएंगे। अब जब उपग्रह से चित्र लिए जाएंगे तो वहां से, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों की संरचना बता रहे हैं, है ना, तो वहां से चित्र आएंगे। आप इसको यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने ये चित्र बनाया, डायग्राम बना दिया, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई नहर जा रही है ना। और इसी को अगर आप पिक्सल में कर देंगे तो इसी डायग्राम में क्या हो जाता है, इसको छोटे 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 भागों में बांट दिया जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए आप, ये हर पिक्सल, जैसे ये पिक्सल ऊपर वाला भाग बता रहा है, ये नीचे वाला भाग बता रहा है ना, इस तरीके से। तो इसमें प्रत्येक सेल एक जानकारी देती है और प्रत्येक पिक्सल स्थान संबंधी जानकारी सुरक्षित रखती है। और ये किससे लिए जाते हैं, उपग्रह चित्रों से, हवाई फोटोग्राफी से चित्र लिए जाते हैं। ओके जी। अच्छा, रास्टर डाटा में खास बात है, सभी पिक्सल समान आकार के होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात बेटा जो आपको यहां पर समझनी है, ये देखिए आप, मैं चीजों को रटाऊंगा नहीं आपको, मैं कोशिश करूंगा जितना आसान कर दूंगा आपके लिए। मैं मान लीजिए मैं पिक्सल का आकार बड़ा कर देता हूं, मैं यहां पर डाटा कितने हो रहे हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 पिक्सल हो रहे हैं। मुझे पिक्सल अगर छोटे करने हैं तो मैं अगर मान लीजिए यहां पर इनकी आकृति बड़ी कर दूं पिक्सल की, जैसे यहां पर पिक्सल की आकृति बड़ी कर दी मैंने, इतनी बड़ी कर दी पिक्सल की आकृति, उससे नुकसान क्या होगा कि जो सूचना हम मुझे इस यहां पर इतनी आसानी से मिल रही थी, छोटे पिक्सल में मिल रही थी, बड़े पिक्सल में वो सूचना नहीं मिलेगी। यानी सूचना खो सकती है, सूचना कमजोर पड़ सकती है, और जो योग्य पिक्सल है, जो पिक्सल मैं चाह रहा था, जो सेल चाह रहा था, वो भी खो जाएगी। तो देखिए वो भी नष्ट हो जाएगी। तो कितना अच्छे मतलब साधारण भाषा में, इतने आसान भाषा में लिखा हुआ है कि पिक्सल किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन अगर अधिकतम जानकारी बताने के लिए, है ना, यहां पर इसे पर्याप्त छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल छोटा कर दिया, है ना, इतना छोटा नहीं होना चाहिए जिससे कि जानकारी आपकी समझ में नहीं आए। अच्छा, इसमें यहां पर देखिए कि ये एक वर्ग सेंटीमीटर के रूप में हो सकता है, 1 मीटर के रूप में हो सकता है, और एक वर्ग 1 मिलीमीटर के रूप में हो सकता है। और एक खास बात बेटा, शायद इसमें लिखना मैं भूल गया हूं, हाँ इसमें लिखा नहीं है, मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया था। आप इसमें और लिख लीजिए कि यहां पर पिक्सल जो है वो
पिक्सल जो है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको मान लीजिए आपको मानों को अगर छोटा करना है, अगर आपको मान को अगर छोटा करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर समझिए आप, मान को अगर छोटा करना है तो आपने क्या कर दिया, पिक्सल को बड़ा कर दिया। उस पिक्सल को बड़ा करने से जो जरूरी जानकारी होती है ना वो खो जाती है। देखिए, आप छोटे पिक्सल में कुछ सूचना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको बड़ा कर दिया। तो जितना आप जूम कर रहे थे अब नहीं कर पाएंगे ना, तो वो वो जानकारी खो जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। आगे हम उसको पढ़ लेंगे। पिक्सल या सेल में पंक्ति स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसमें पंक्तियां एक्सिस के समांतर और स्तंभ वाई एक्स के समांतर होते हैं। सर बिल्कुल सर, बता दिया था आपने कि देखिए आप कि स्तंभ तो वाई एक्स के समांतर होते हैं और पंक्तियां एक्सिस के समांतर होती है। आसान भाषा के अंदर चल रहा है कार्यक्रम अपना, ठीक है। अच्छा, इसमें निष्कर्ष क्या निकाला मैंने ये निष्कर्ष निकाला है इस पूरे अपनी जो बात करी है कि रेस्टर डाटा एक इमेज फाइल होती है। इमेज फाइल होती है सर, इमेज फाइल। ऐसे मान लीजिए आप पेड़ पौधों की फाइल लेंगे, कोई जंगल की फाइल ले रहे हो उपग्रह से, है ना, कोई आप नगर की फाइल ले रहे हैं, नगर नियोजन की हो रही है। जो कैमरा स्रोत, और कैमरा कौन से, सामान्य कैमरा नहीं, सैटेलाइट इमेज ड्रोन के द्वारा कैप्चर की गई छवि से आती है। इस जानकारी का उपयोग अक्षांशीय व देशांतरीय और स्थलाकृतीय डेटा वाले मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। अक्षांश देशांतर यानी नक्शे बनाने हो तो आपको इसका प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस पिक्सल के अंदर बात कर रहे हैं कि मैं आपकी फोटो ले लूं, उस फोटो की बात नहीं चल रही है। ये बात चल रही है कि कोई आप देश का मैप है, अक्षांश देशांतरी जाल है, या कोई टोपोग्राफिक मैप है, स्थलाकृतिक मानचित्र, उसकी बात चल रही है। तो आप मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि यहाँ पर पिक्सल डाटा का मतलब चल रहा है कि चित्रों के माध्यम से हम किस प्रकार डाटा को लेंगे स्थानिक आंकड़ों के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके लाभ सुनिए आप। लाभ, हाँ, यह बहुत सरल डेटा संरचना है, बिल्कुल आसान, चित्र के माध्यम से होती है। जितना जूम करेंगे उतनी आप सूचना को अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्षेत्र की विशेषताओं को चित्र रेखा पुंज के द्वारा सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी गूगल मैप यूज किया होगा, वहां पर आपको कोई चीज देखनी है तो आपने देख लिया आराम से, इसको और जूम करेंगे, रोड है, कोई रोड जा रहा है, आप इसको और जूम करेंगे तो वहां पर आसपास की दुकानें दिखने लग जाएगी, और जूम करेंगे तो नाम दिखने लग जाएंगे, है ना। तो जितनी आप सूचना प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं आप। रास्टर डाटा से संपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बिल्कुल आसानी से, छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म आप इसमें से निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। और दूर संवेदी इमेज के द्वारा की डाटा का प्रदर्शन आसानी से होता है। दूर संवेदी सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज होती है उनका प्रदर्शन आसानी से होता है। नुकसान देख लीजिए, नुकसान क्या है। हाँ, जो मैं बात कर रहा था वो यहां पर आ गई बेटा। क्या कह रहा था मैं कि डेटा आंकड़ा के मान को कम करने के लिए बड़े सेलों का उपयोग करा जाता है, जिससे योग्य सेल खो जाती है। आपकी सेल इतनी सी थी लेकिन आपने बड़ी सेल का प्रयोग कर लिया तो जो योग्य सेल थी वो खो गई, जिससे सूचना का गंभीर नुकसान हो सकता है। रेखा मानचित्र की तुलना में चित्र रेखापुंज मानचित्र कम सुंदर होते हैं। नेटवर्क संपर्क स्थापित करना कठिन हो जाता है। इसके अंदर नेटवर्क संपर्क स्थापित करना कठिन हो जाता है। आप सूचनाओं को चित्रों के माध्यम से ले पाते हैं खाली, है ना, आप इसमें दूरियां ये नहीं देख पाते हैं। और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप। 11वीं के अंदर है आपके, जो रूपांतरण होता है उसमें भी समय अधिक लगता है, कठिनाई आती है। तो रास्टर डाटा के ये नुकसान हो गए। तो बेटा आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि स्थानिक जो आंकड़े होते हैं वो दो प्रकार के हैं, वेक्टर और रेस्टर। रेस्टर को हम क्या कहते हैं, रेस्टर को हमने समझा कि सर ये तो चित्र रेखापुंज चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेल की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, ये स्तंभ और पंक्तियों के रूप में एक ग्रिड या मैट्रिक्स के रूप में होता है, जिसके अंदर क्या होती है, आपके पास में सेल होती है, हर सेल एक मान बताती है। हमने इसमें लाभ की बात कर ली, लाभ बात कर लिया कि सरल डेटा होता है, आसानी से निष्कर्ष निकाला जाता है, और हानि की भी हमने बात कर ली है, ठीक है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि चित्र रेखापुंज क्या होता है, लाभ और हानि के बारे में बताएं। चित्र आप बता सकते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज आसानी समझ में आ गई होगी, और आप एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा चित्र रेखापुंज के बाद में हमारे पास बच रहा है वेक्टर, है ना। तो वेक्टर का जो आंकड़ा है वो क्या होता है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बस यूं ही पढ़ते रहे और अपना ध्यान रखें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।